हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्ञानेंद्र जैन। हमारे यूट्यूब चैनल वशिष्ठ ई लर्निंग में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, 11th क्लास सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट बेसिक अकाउंटेंसी। बेसिक अकाउंटेंसी के बारे में हम रीड करेंगे आज कि बेसिक अकाउंटेंसी क्या होता है। ध्यान दें, अकाउंटेंसी के लिए की मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन defined accounting as the systematic process of identifying, measuring, recording, classifying and summarizing financial information। कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग किसने समझाया है कि अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने डिफाइन किया है कि अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस कि विदाउट सिस्टमेटिक प्रोसेस आर नॉट अकाउंटिंग सिस्टम। क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर प्रॉफिट अर्न करना होता है, प्रॉफिट को सही कैलकुलेट करना होता है, बिजनेस मैन का एक टारगेट होता है, एक मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न करे। तो विदाउट सिस्टमेटिक प्रोसेस, विदाउट नॉट प्रॉफिट गेन ऑफ आइडेंटिफाई, फाइनेंशियल जो डेटा होते हैं वो उनको आइडेंटिफाई करता है। डेटा आइडेंटिफाई करने के बाद में उसका मेजरिंग किया जाता है, उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है कि हम हमारे डेटा को, हमारे जो फाइनेंशियल डेटा है, फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है, हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करें। डेबिट साइड में करना है, क्रेडिट साइड करना है। जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो आप गोल्डन रूल्स भी पढ़ोगे, उसके बारे में आपको डेबिट क्रेडिट क्या होता है उसके अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड करना होता है। एंड क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल जो डेटा होता है, उन सबको रिकॉर्ड करते हैं हम एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर, इसीलिए उसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। आगे आता है ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उसके क्या टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को मेंटेन रखने के लिए अकाउंट्स का एक ऑब्जेक्ट होता है। इसको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना गेन हम कर पा रहे हैं, हमारे बिजनेस का स्टैंडर्ड लेवल क्या है, इस सबको कैलकुलेट करना भी एक बिजनेस का, अकाउंटेंसी का एक ऑब्जेक्ट होता है। प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, कि यूजर्स जो होते हैं वो प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोवाइड कराया जाता है कि हमारे अकाउंट्स के जो डेटा है वो बिल्कुल फैक्ट एंड क्लीन रहना चाहिए। इसके लिए हमको अकाउंट्स के ऑब्जेक्ट्स लिए जाते हैं। अब इसके आगे आता है बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग। बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग की हम बात करें तो बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग में सबसे फर्स्ट आता है बिजनेस, कि बिजनेस के क्या नाम है, बेसिक टर्म्स क्या है, किस तरीके से हमको उसको अकाउंटिंग में उसका रोल होता है और किस तरीके से अकाउंट्स में उसको फॉलो करना होता है। बिजनेस बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग, बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स ध्यान दें, फर्स्ट इसमें आता है बिजनेस की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेस को जो हैंडल करने वाले जो पर्सन होते हैं उसको बिजनेसमैन कहते हैं। वो एक अपने प्रॉफिट को अर्न करने के टारगेट से जो एक्टिविटी करता है उसको हम बिजनेस कहते हैं। उसका मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट अर्न, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, अपने प्रॉफिट में इंक्रीज करेगा। उसका प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है हम उसको बिजनेस कहते हैं। बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए हमको चाहिए कैपिटल। विदाउट कैपिटल हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर हमको प्रॉपर्टी चाहिए हमारी खुद की, तो इसके लिए हमको चाहिए कैपिटल। ध्यान देना, सेकेंड पॉइंट इसका आता है कैपिटल। कैपिटल की अगर हम बात करें, अमाउंट इन्वेस्ट बाई ओनर इन द फर्म। अमाउंट इन्वेस्टेड ओनर इन द फर्म। अपने फर्म के अंदर ओनर ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसी को हम हमारी कैपिटल कहते हैं। कैपिटल के बाद में स्टूडेंट्स ध्यान दें कि कैपिटल के बाद में आता है उसका ट्रांजैक्शन, कि क्या ट्रांजैक्शन होते हैं। ट्रांजैक्शन की यहाँ बात की जाए तो
ट्रांजेक्शन के अंदर एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन 2 एंड मोर एंट्रीज, 2 एंड मोर एंट्रीज फॉलो करने के लिए अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ट्रांजेक्शन ही हमारे अकाउंटिंग सिस्टम को बिठाते हैं, क्योंकि विदाउट ट्रांजेक्शन अकाउंट्स नहीं हो पाती। तो ट्रांजेक्शन में हम एक दूसरे से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से गुड्स परचेज करना, गुड्स सेल करना, गिव करना, रिसीव करना, कोई प्रोडक्ट है, कैश है, कुछ भी हम एक दूसरे से जो लेते हैं देते हैं एक दूसरे को, वही हमारा ट्रांजेक्शन कहलाता है। ट्रांजेक्शन के बाद में अगर बात करें तो किस चीज़ का हम ट्रांजेक्शन करते हैं, या तो कैश का करते हैं या गुड्स का करते हैं। और क्या होगा, गुड्स की बात करें तो गुड्स क्या होता है, आगे वाला पॉइंट आता है हमारा फोर्थ में, गुड्स। गुड्स की हो तो ध्यान देना इस चीज़ में कि गुड्स बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जिस प्रोडक्ट का बिजनेस वो कर रहा है, जिस वस्तु का वो बिजनेस कर रहा है, उसे हम गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक फर्नीचर की शॉप है, फर्नीचर की शॉप पर अपन जाएंगे तो फर्नीचर ही वहाँ की गुड्स कहलाएगी। फर्नीचर के अलावा उस शॉप के अंदर जो भी आइटम रखा हुआ है जो सेल करने के लिए नहीं है, बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको लगा रखा है। फॉर एग्जांपल, जैसे वहाँ पंखा है, एक ऐसी चल रही है, तो वो आपका गुड्स नहीं माना जाएगा। वो ही अगर अपन बात करें तो वहाँ पर फर्नीचर की शॉप में फर्नीचर को ही हम गुड्स कहेंगे। ऐसे समझे कि बिजनेसमैन जिसका बिजनेस करता है, जिस वस्तु का, जिस चीज़ का बिजनेस करता है, उसे हम गुड्स कहते हैं। ऑल गुड्स आर एसेट्स, कि बिजनेसमैन की जितनी भी गुड्स है वो सारी की सारी उसकी एसेट्स होती है। बट ऑल एसेट्स में नॉट बी गुड्स, लेकिन ध्यान देना कि ऑल एसेट्स में नॉट बी गुड्स, सारी एसेट्स उसकी गुड्स नहीं होगी, लेकिन सारी गुड्स उसकी एसेट्स होगी। अब बात करें इन विच द बिजनेस डील, कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जिसको डील करता है, डील उसी को हम गुड्स कहते हैं। गुड्स की यहाँ बात की जाए तो परचेज लो, सेल लो। बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर क्या होता है, या तो परचेज होगा, सेल्स होगा, सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। हर चीज़ में बिजनेस ही परचेज सेल्स ज़्यादा ध्यान देना इसके ऊपर आप। अब यहाँ पर परचेज और सेल की बात आती है तो फिर प्रॉफिट की बात आ जाएगी। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट होगा तो ही तो हमारा बिजनेस होगा। तो प्रॉफिट यहाँ करेंगे तो प्रॉफिट जब होगा जब हमें रेवेन्यू होगा या हमारे पास कॉस्ट होगी। कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं कि हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के बाद की जो इनकम, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए करने के बाद जो हमारे पास इनकम हो जाती है उसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। उसमें से अगर हम कॉस्ट को माइनस करें कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की हमारे बिजनेस की ऑपरेशन के लिए कॉस्ट क्या है, तो उसी को हम प्रॉफिट कहेंगे। तो प्रॉफिट की अगर यहाँ बात की जाए तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमारे प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमको रेवेन्यू होगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। हमारे बिजनेस को, जिस बिजनेस को हम ऑपरेट कर रहे हैं उसकी जो इनकम होगी वो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी। उसमें से हमको कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान दें कि वीडियो को रोककर आप इसके सारे नोट्स बनाइए। इनको टाइम से आपको याद करना है, सारे टॉपिक्स को आप समझना है। आपकी बुक्स का फर्स्ट चैप्टर है राजस्थान बोर्ड की बुक का, जो एनसीईआरटी में इस बार आया है। आप बुक्स को भी देख सकते हैं और आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आता है एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज एंड एक्सपेंडिचर दोनों सिमिलर वर्ड है। एक्सपेंसेज और एक्सपेंडिचर दोनों सिमिलर वर्ड है। एक्सपेंसेज बस इतना सा ये होता है कि रेगुलर एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज की हम बात करें तो रेगुलर एक्सपेंसेज, रेगुलर एक्सपेंसेज कि हमारे जो एक्सपेंसेज है वो रेगुलर है। जैसे बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे होते हैं, रोज़ के खर्चे होते हैं, उनको हम रेगुलर एक्सपेंसेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल कन्वेंस, हम रोज़ ट्रांसपोर्ट के जरिए, ऑटो रिक्शे के जरिए हम इधर आते हैं जाते हैं, ऑफिस आते हैं, तो वो हमारा रेगुलर एक्सपेंसेज हो गया, है ना। एक्सपेंडिचर की अगर बात की जाए तो एक्सपेंडिचर भी हमारे एक्सपेंसेज से ही एक्सपेंडिचर होता है। फ़र्क कितना है कि एक्सपेंडिचर में थोड़े एक्सपेंसेज थोड़े बड़े होते हैं, ज़्यादा अमाउंट के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सैलरी है तो सैलरी 1 ईयर की होगी तो 1 ईयर का हमारा वो एक्सपेंडिचर बन जाएगा, इसलिए हम उसको एक्सपेंसेज एंड एक्सपेंडिचर
नाम देते हैं। एक्सपेंसेस से ही आपको एक्सपेंडिचर आता है ना। एक्सपेंडिचर हमेशा बड़े खर्चे होते हैं जो 1 ईयर्स के क्रॉस में होते हैं, या एनुअली जिनके एक्सपेंसेस को हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं वो हमारे एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। जो मंथली कैलकुलेट किए जाते हैं एक्सपेंसेस, डेली रूटीन के जो एक्सपेंसेस होते हैं, डेली वे वाले, वीकली वाले, तो उसको हम एक्सपेंसेस समझ सकते हैं। आगे वाला पॉइंट आता है डेटर। डेटर मीन आप सब जानते होंगे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट कस्टमर, कि हम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हम गुड्स को सोल्ड करते हैं। हमारा पॉइंट है ये वाला कि 8th पॉइंट हमारा है डेटर। डेटर मीन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिटर। स्टूडेंट ध्यान दे कि यहाँ पर बी जो वर्ड है वो साइलेंट वर्ड है, डेप्टर्स नहीं डेटर। आप इसको डेटर कहोगे कि डेटर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कि हम गुड्स को सोल्ड करते हैं। किसको? गुड्स किसको सोल्ड किया जाता है? एज ए कस्टमर, कस्टमर को किया जाता है एज ए कोई पर्सन, एनी पर्सन। तो इसको कस्टमर के नाम से भी यहाँ लिख सकते हैं कि गुड्स सोल्ड किया जाता है वो कस्टमर को किया जाता है। तो कस्टमर जो होता है हमारा, हम उसको डेटर कहते हैं, क्योंकि कस्टमर ही हमको पैसा देगा। हम जिसको गुड्स सोल्ड करेंगे वही हमको पैसा देगा रिटर्न में। तो ऐसे समझे आप कि ऐसे पर्सन जो जिससे हमको कैश लेना हो, जिससे हमको कैश लेना हो, उस पर्सन को हम डेटर कहते हैं अकाउंटेंसी में। डेटर का सिमिलर वर्ड है क्रेडिटर। डेटर के ही तरह एक क्रेडिटर आता है। क्रेडिटर की बात की जाए तो सेम प्रोसेस रहेगा, फ़र्क इतना सा रहेगा कि यहाँ सोल्ड होता है तो क्रेडिटर में क्या हो जाएगा? परचेज हो जाएगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझे कि जिससे हमने परचेज किया है गुड्स, जिससे गुड्स हम परचेज कर रहे हैं वो हमारा क्रेडिटर है। इट मीन्स वो सप्लायर है। हम जिससे परचेज कर रहे हैं उसने हमको क्या किया? गुड्स को सप्लाई किया, इसीलिए तुम उसको सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा सप्लायर हो जाता है। इसको हम सप्लायर भी कहते हैं। आगे ध्यान देना स्टूडेंट्स, आगे आता है ड्राइंग। ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग में मीन्स क्या होता है कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश या गुड्स विड्रॉ कर लेता है, तो हम उसको ड्राइंग कहते हैं कि विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज कैश एंड गुड्स। ड्राइंग तो इसकी डेफिनेशन बनेगी विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज कैश एंड गुड्स, कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश या गुड्स को विड्रॉल कर लेता है, तो हम उसको ड्राइंग कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान देना, आगे आता है परचेज एंड सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक परचेज एंड सेल्स की बात करें। परचेज की अगर हम बात करें तो परचेज मीन्स कि बिजनेसमैन सेल करने के पर्पज से जो गुड्स को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, मार्केट में पैसा लगाता है, उसी को हम परचेज कहते हैं। कि खुद के लिए अगर कोई वस्तु वो ले रहा है तो वो परचेज नहीं मानी जाएगी, लेकिन बेचने के लिए अगर वो कोई वस्तु लेता है, अपने बिजनेस में बस वस्तु को बेचने के लिए अगर वो वस्तु लेकर आता है तो उसको हम परचेज कहते हैं। परचेज से बनता है परचेज रिटर्न, परचेज से होता है परचेज रिटर्न। परचेज से होता है परचेज रिटर्न, कि परचेज
जो हमने किया है उसमें से, जो हमने परचेज़ किया है, अगर उसमें से हम कुछ रिटर्न कर दें, इसमें से हम उसमें से रिटर्न कर दें, तो रिटर्न करने के बाद में उसी को हम कहते हैं परचेज रिटर्न। तो ध्यान देना, रिटर्न क्यों होता है? जब हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं मिले, हमको डिफेक्टिव गुड्स मिले, अमाउंट ज़्यादा लगा दे गुड्स का, परचेज जो हमने जो परचेज़ किया है उसका बिल ज़्यादा बन जाए, अमाउंट ज़्यादा लगा दे, हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट नहीं मिले या हमको वो क्वालिटी नहीं मिले जो हम चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में बिजनेसमैन क्या करेगा? उस गुड्स को रिटर्न कर देगा। किसको रिटर्न करेगा? सप्लायर को, क्योंकि सप्लायर से ही तो हमने परचेज़ किया है, तो सप्लायर को रिटर्न करेगा। तो सप्लायर को जब रिटर्न करेगा, इसीलिए हम उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड मतलब जाना, बाहर जाना, आउट, और रिटर्न यानी रिटर्न होना। तो ये हो गया कि हमारा जो परचेज रिटर्न है कि परचेज जो हमने किया है उसमें से आउट चल जाना, इसलिए कि वो गुड्स हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है, जो हमने डिमांड किया है वो नहीं है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, या फिर वो डिफेक्टिव गुड्स भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, या डुप्लीकेट भी हो सकता है, एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो कुछ रीज़न की वजह से ही हम उस गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए ये परचेज रिटर्न होता है। अब आगे आता है सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, सेल। ध्यान देना, सेल का सेल का ये होता है कि सेल अपन क्या होता है? सेल हम परचेज करते हैं, तो परचेज करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा भी हमारे पास है, हमने मार्केट में पैसा भी खर्च कर रखा है, हमने गुड्स को परचेज भी कर रखा है। क्यों? उसको सेल आउट करने के लिए। तो सेल आउट करने के लिए गुड्स को हम सेल करेंगे मार्केट में, क्योंकि सेल इसलिए करते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। तो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो किया जाता है एक्टिविटी है परचेज को, उसी को हम सेल कह देंगे। सेल से हमारा बनता है सेल्स रिटर्न। सेल से सेल्स रिटर्न। स्टूडेंट ध्यान दें, सेल्स रिटर्न जैसे अपन ने परचेज से परचेज रिटर्न बनाया, सेम प्रोसेस रहेगा सेल से सेल्स रिटर्न। सेल से सेल्स रिटर्न में जैसे अपन ने परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहा, वैसे हम क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कहेंगे। यानी कि हो सकता है हमने भी किसी को कुछ गलत वस्तु बेची हो, डुप्लीकेट आइटम बेच दिया हो, या उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं बेचा हो, हमने कुछ गलत दे दिया हो, गलती से चला गया हो, कैसा भी समझिए आप। तो ऐसी कंडीशन में सेल आउट किया गया प्रोडक्ट, सेल आउट किए गए गुड्स, अगर वो रिटर्न आ जाती है तो उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। ठीक है, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। अब आगे आता है सेल्स और सेल्स रिटर्न के बाद में आता है एसेट्स और लायबिलिटी। स्टूडेंट ध्यान दे, एसेट्स सिंपल सा तरीका है कि व्हाट बी ओन, यानी जो मेरे पास है वो मेरी एसेट्स है। कुछ भी समझे आप इसमें, चाहे आप अपना कैश समझे, आपके पास प्रॉपर्टी है आपका खुद का। स्टूडेंट्स आप समझे, अगर आपके पास कॉपी है आपके हाथ में, आपका पेन है खुद का, तो वो भी आपकी एसेट्स होगी, है ना। तो व्हाट वी ओन यानी जो मेरे पास है, हम उसको हमारी एसेट्स कहेंगे। सेम प्रोसेस लायबिलिटी का रहेगा कि एसेट्स और लायबिलिटी 15 पॉइंट एसेट्स का, एसेट्स कि एसेट से भी मैं बता रहा था कि व्हाट वी ओन, यानी कि यहाँ पर वी का मीन क्या हुआ? वी का मीन हुआ हमारा बिजनेस। ध्यान दें स्टूडेंट्स कि वी मीन्स यहाँ पर बिजनेस, कि बिजनेस में हमारे पास क्या है, वही हमारी क्या है? एसेट्स। बिजनेस में हमारे पास क्या है? बिजनेस में हमारे पास क्या होना चाहिए? गुड्स हो सकती है, कैश भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है हमारी, बिजनेस प्रॉपर्टी, है ना। तो इन चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करें सबको, तो ये हमारी एसेट्स मानी जाती है। सेम प्रोसेस आता है लायबिलिटी।
लाइबिलिटीज़ कि लाइबिलिटीज़ का मीन्स ये होता है व्हाट वी ओन, सेम वही रहेगा कि जो मुझे देना है, किसको देना है, बिजनेस है तो बिजनेस में देना है, तो बिजनेस में मेरे को क्या देना है, कैश देना है, गुड्स देनी है, या एनी कोई लोन टेकन कर रखा है तो हमको लोन पे करना होता है, तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है। जो हमें देना है XYZ वो कुछ भी हो, बस वो बिजनेस का होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। ये हमारे हो गए 16 टॉपिक्स। स्टूडेंट इनको ध्यान दें कि ये सारे के सारे बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है, ये 16 के 16 पॉइंट्स आपको ढंग से बिल्कुल समझना है, ध्यान देना है। और इसकी जो डेफिनेशन समझाई थी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के ने डिफाइन करी है कि उस डेफिनेशन को भी आप ढंग से समझे। इसके ऑब्जेक्ट्स जो है अकाउंटेंसी के, वो ऑब्जेक्ट्स भी आपको ढंग से समझे। जब तक आप इन टॉपिक्स को क्लियर नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आपको फिर समझ नहीं आ पाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, समझे, और भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना कि चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे तो फिर आप तक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तो आप अपडेट रहे हमसे। और वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और इतना ज़रूर ध्यान दें कि अपनी कॉपी में सारे नोट्स को ढंग से बना ले, ढंग से नोट्स बना ले, उसको लर्न कर ले, और होमवर्क में भी इसको करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।